Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing chapter number 3rd of class 9 Atoms and Molecule. In our last lecture, we discussed about what is the atoms and what is the molecule and also the types of molecule. Two types of molecule थे, number 1 and number 2, molecule of element. Molecules of element, and next one is the molecules of compound. Okay, after that we have done ions. What is ions? And it is also of two types. Positively charged ions is known as cation and negatively charged ion is known as the anion. Now in this lecture we discuss about the writing chemical formulas. इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उस केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एज यू ऑल नो कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है या जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में जो बाई मास फिक्स होता है उस रेशियो में आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन वो क्या करते हैं, कंपाउंड या जो आपका मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपस में एलिमेंट कंबाइन कर रहे होते हैं तो उनके कंबाइन करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, किस बिहाफ पे वो कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। बेटे जब हम केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें वो जो एलिमेंट यूज हुए होते हैं उन एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, कि आपका जो भी कंपाउंड होता है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह से जो एटम्स हैं उनके सिंबल को यूज करके हम उसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला। जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के बीच में आपका केमिकल बॉन्ड बनना है, जिनको आपस में कंबाइन करना है, उनकी कंबाइनिंग की जो है वो कैपेसिटी पता होनी चाहिए। और किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही जो आपके एटम्स होते हैं या जो आयंस होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो है वो जो है न्यू जो है मॉलिक्यूल या फिर जो न्यू कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे करते हैं। अब वैलेंसी की बात करते हैं तो कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। जैसे एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूँ सोडियम हमारे पास एलिमेंट है तो सोडियम के ऊपर जो नॉर्मली चार्ज होता है वो क्या होता है, Na पॉजिटिव। ऐसे ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव। और हाइड्राइड जो आपका एक आयन बनता है, हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव। सिमिलरली जो आपका होता है हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर H नेगेटिव। तो ये आपके ये +1 माइनस जो है ये सिंगल माइनस, तो इट मींस क्या है कि ये जो एलिमेंट्स आप लिख रहे हो इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, वैलेंसी हमेशा जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव ही लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जैसे आपने मैंने बताया था कि कैटायन और एनायन होते हैं, तो जो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दे रहा है, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आया, नेगेटिव। तो इस तरह से वो उसकी हमने वैलेंसी की बात की, किस तरह से वो +1 या 1 शो किया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2 होती है। अब ये 2 वाली वैलेंसी किसकी किसकी है, जैसे कि जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया,
उसके अलावा बहुत सारे आपके होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव हो गया, या फिर जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं और उनके ऊपर कंबाइंड चार्ज होता है, तो उस तरह से जो आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयन में +2 चार्ज शो करने वाले 2 वैलेंसी SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको केमिकल कंपाउंड बनाना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, तो सल्फेट के लिए आप यूज करोगे। उसके बाद एक होता है हमारे पास SO3 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड। आपका क्या होता है, सल्फाइड होता है। ऐसे ही एक आता है S2 नेगेटिव, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, सल्फाइड। फिर उसके अलावा आपके पास जो 2 वैलेंसी शो करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन है जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है, वहां पे जो है आपके पास होता है लाइक 2 वाले और भी कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। तो जहां पे भी आपको कार्बोनेट वाला कंपाउंड बनाना होगा तो कार्बोनेट वाले कंपाउंड के लिए आप CO3 2 नेगेटिव वहां पे यूज करोगे। ऐसे ही 3 वाले भी हैं, जैसे कि 3 वाले में क्या हो गया, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। अब एल्युमिनियम क्या है, 3 का मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है आपकी, 3 है। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये आपका क्या है, फॉस्फेट है। तो इस तरह से अब 1 वैलेंसी वाले पॉलीएटॉमिक आयन भी आपके आते हैं OH नेगेटिव, ये इसकी कितनी होगी, 1 है। ये क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है आपका, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन है। उसके अलावा आपका होता है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो है एलिमेंट्स लिए हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस लिए हैं जिनकी वैलेंसी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो +1 शो कर रहे हैं, +2 शो कर रहे हैं, या जो भी आपका चार्ज है वो अपने ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, वो उनकी वैलेंसी होगी। तो आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे पूरा टेबल बना हुआ है जहाँ पे वैलेंसीज जो है आपको प्रोवाइडेड है, तो जब आप उनको करोगे तो आपको नॉलेज में आ जाएगी। ऐसा चीज को बहुत ज़्यादा लर्न करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल है जो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो, जो चार्ज है, चार्ज्ड और आयंस शुड बी बैलेंस्ड। अगर हम बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज हो। जैसे सपोज करो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, या जो भी हम कंपाउंड बने उसमें 2 आयंस है, कटायन और अनायन। तो अगर मेरे पास कटायन पे +2 चार्ज है तो मेरे पास अनायन पे -2 चार्ज होना चाहिए। आपको कटायन और अनायन पता है, कटायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और अनायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं। उनके ऊपर आपका चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज का मतलब वो आपके क्या होते हैं, अनायंस। और जो अनायंस होते हैं वो उतने ही नेगेटिव चार्ज शो करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया होता है, गेन किया होता है, आदर एक्सेप्ट किया होता है। तो वो चार्ज हमारे पास बैलेंस होने चाहिए। अब सपोज सेकेंड केमिकल फॉर्मूला लिखने का रूल क्या है कि अगर आपके पास जो केमिकल कंपाउंड है उसमें कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन है, तो जब भी हम नेम लिखेंगे सबसे पहले जो है वो कटायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो है वो अनायन का सिंबल आएगा। सपोज करो कि मेरे पास क्या है, एक आपका सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में कॉमन सॉल्ट है, तो जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। तो मैं इसका फॉर्मूला Na+Cl यानी कि कटायन पहले लिखा जाएगा आपका, और जो अनायन होगा उस अनायन का जो नाम होगा वो अनायन का नाम हम क्या करेंगे बाद में यहाँ पे। एंड थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास कोई भी कंपाउंड ऐसा बन रहा है जो पॉलीएटॉमिक आयन से जो है बना हुआ है। पॉलीएटॉमिक आयन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे आयंस जो ग्रुप ऑफ एटम जो है कंबाइन करके एक चार्ज अपने ऊपर वियर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन।
तो अगर पॉलीएटॉमिक आयंस जो है वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला जो है बनाने में यूज हो रहे हैं, तो अगर ये एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 2 करने के लिए पूरा होल का ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना पड़ा, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना पड़ा। अब इसमें क्या है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो मैग्नीशियम है वो तो +2 है और जो हाइड्रोक्साइड है वो सिंगल नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो हम करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे Mg और ये वाला 2 लगेगा तो OH का ट्वाइस नीचे लगाया, ट्वाइस मतलब होल ब्रैकेट लगा के वो चीज वहां पे लिखेंगे। हाँ, अगर सिंगल है, दोनों का चार्ज बराबर है, तब आपको ब्रैकेट में 1 या 2 लिखने की कोई भी नीड नहीं है। तो ये रूल्स हैं कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि चार्ज जो बैलेंसी होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, दोनों एटम्स की बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कटायन और अनायन का कंपाउंड है तो कटायन पहले लिखा जाएगा, अनायन बाद में लिखा जाएगा। एंड अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सारों का जो है आप ब्रैकेट लगा के नीचे जो है जो नंबर होगा वो लिखोगे। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर हमें बोला गया कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, हमने एलिमेंट्स के सिंबल कर लिए हैं, यस। हमें पता है कि सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, Na है। हमें क्लोरीन पता है, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। मैंने यहाँ पे सोडियम का सिंबल लिख दिया और यहाँ किसका सिंबल लिख दिया, क्लोरीन का लिख दिया। आफ्टर दैट हमने आज वैलेंसी की, किसी भी एटम की जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज द वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी हम नीचे लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी क्या थी, +1 थी और क्लोरीन की -1 थी। हम इनको क्या करते हैं, हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जिस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, उस टाइम प्लस और माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली हम प्लस में ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा कि जो किसी भी चीज़ की वैलेंसी होती है वो वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है, उसको हम नेगेटिव में नहीं लेते। तो यहाँ पे सोडियम को अगर क्लोरीन के नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आ गया सोडियम और क्लोरीन भी कितना आ गया 1। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, कटायन आगे लिखा गया, क्लोरीन जो है वो पीछे लिखा है। सोडियम क्लोराइड कर लिया हमने। सोडियम क्लोराइड के बाद अगर सेकंड फॉर्मूला करते हैं, अगर आपको बोला गया कि आप करो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में बेटा क्या है, देखो अमोनियम के लिए मैंने आपको बताया था NH4 पॉजिटिव और क्लोरीन के लिए Cl नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी +1 लिया, इसकी वैलेंसी -1 लिया। इसको मैंने क्या किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अमोनियम भी 1 था और Cl भी 1 था, तो NH4Cl किसका फॉर्मूला आ गया, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर थर्ड मैं बोलूं कि मुझे लगाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका +1 है, इसका -1 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसमें हमें सिंबल लेना है NaOH। पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसा कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बोला गया कि हमें जो है वो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला करना है, इसका करना है जिंक ऑक्साइड। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, ऑक्सीजन का क्या होता है O। इसकी +2 और इसकी क्या है -2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, Zn2O2, यानी कि 2 जिंक के लिए 2 ऑक्सीजन लिख रहे हैं। ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला ZnO, जिंक का ऑक्साइड। 1:1 ही लिखना है, तो 2 जिंक के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 के लिए आपका 1 चाहिए। हम और भी एग्जांपल करेंगे। सपोज करो आपको बोला गया कि नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। किसका लिखना है हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एज यू नो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al है, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। एल्यूमिनियम के लिए हम चार्ज लेते हैं +3, क्लोरीन के लिए -1। तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्यूमिनियम को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, एंड क्लोरीन को 3 से किया तो क्या आया, 3 आया। AlCl3, ये जो AlCl3 है ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो है वो केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हमें बोला गया कि हम जो है एक फॉर्मूला लिखते हैं सोडियम सल्फेट, क्या लिखते हैं? सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम का सिंबल Na, इसकी वैलेंसी +1, नीचे लिख दिया। सल्फेट आयन मैंने आपको बताया पॉलीटॉमिक आयन है SO4 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव आएगा। हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Na2SO4 इज इट। तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? Na2SO4। इसी तरीके से अगर हमें बोला गया कि हमें एक फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ओके, वी हैव डन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल Ca और इसकी वैलेंसी +2 होती है, मैंने लिख दिया। हाइड्रोक्साइड पॉलीटॉमिक आयन है -1 यहाँ पे, और ये चीज। तो यहाँ पे आपका देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम का सिंबल Ca और OH क्या है? पॉलीटॉमिक आयन है, बट ये 2 है तो टोटल का जो है ट्वाइस करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, जब हम एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला करेंगे, एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट क्या है आपका? SO4 2 नेगेटिव, एल्युमिनियम नीचे +3 है, सल्फेट -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Al2, क्योंकि 2 है, और ये SO4 वाला कितना आएगा? 3 है, तो पॉलीटॉमिक आयन है, हम क्या करेंगे? Al2SO4 की चॉइस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी जो आपका केमिकल कंपाउंड बनाना होगा उसका जो भी फॉर्मूला लिखना होगा, हम उसके सिंबल्स लिखेंगे, उसके नीचे हम क्या करेंगे? उसकी वैलेंसी लिखेंगे, उस वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप जो है अपनी बुक्स ओपन करिएगा, वहाँ पे जो है जो वैलेंसीज वाला जो है टेबल दिया उसको एक बार देखिएगा, उसको चेकआउट करिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और हर बार देखो जो है वो जो आपके यहाँ पे चार्जेस है वो इक्वल है, क्योंकि एल्युमिनियम पे चार्ज अगर 3 है तो मतलब एल्युमिनियम 3 चार्ज पे है, क्लोरीन पे -1 है तो मैंने क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो मीन्स कि अगर एल्युमिनियम पे चार्ज क्या है? +3 है, तो जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन 3 लग रहा है और इस पे -1 चार्ज है, तो ये +3 और ये क्या हो गया आपका -2। अगेन जो आपका चार्ज है वो आपका क्या है? इक्वल है। तो बेटा आप जो है इसके फॉर्मूलाज जितने भी हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, NCERT की बुक नहीं है, या जो बुक उनको चाहिए वो बुक उनके पास नहीं है बेटा, तो नेट पे आपका एक ऐप आता है NCERT का, आपको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से भी उसको ओपन करके जो है वैलेंसीज वाली जो टेबल है वो देख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को देखिएगा, जो भी क्वेरीज होगी वो मेरे से पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।